Good morning to all 12th class students. Today we start chapter 6, molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Okay. As we know that DNA is a genetic material. DNA transfer from one generation to the another generation. So which molecule responsible for the transmission of the hereditary character? DNA. So about DNA. First, what is full form of DNA? Deoxyribose. Deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose भी बोलते हैं, राइबोस भी बोलते हैं, deoxyribose nucleic acid. This is the full form of what? Full form of DNA. Now, what about DNA? What is the chemical composition of DNA? So, chemical composition of DNA. The first one is, there are three chemical constituents of DNA. The first one is phosphoric acid. Phosphoric acid. Second one is deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. And the third one is nitrogen base. Right. This is the three chemical constituents. First is phosphoric acid. Second is deoxyribose sugar. Third one is nitrogen base. Now, the molecular formula of phosphoric acid is H3PO4. And the structural formula P, as you know, the valency of phosphorus is 5. So 3OH bonded by single bond and 1 oxygen bonded by double bond. So this is the structural formula of phosphoric acid. Deoxyribose sugar, molecular formula is C5H10O4, as you know. Sugar always in the ratio of 1 to 1, but this is not in 1 to 1, 5, 10, 5, यहाँ पे 5 होना चाहिए. ऑक्सीजन के भी 5 मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए इसका क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. द आंसर इज what? The answer is DNA consists which sugar? Deoxyribose sugar. So it known as deoxyribose nucleic acid because one oxygen on the second number carbon is absent. कैसे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर जैसा आप देख रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है. इसके 4 कॉर्नर है जो कि कार्बन है, और 5वां जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा. ध्यान दीजिए इस बात पे. यहाँ फर्स्ट कार्बन पे दिस इज द कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 1 पे H एंड OH. कार्बन नंबर 2 पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. 2 तो इस स्केलेटन से बन रही है, 2 ये इस तरीके से बन रही है H और OH से. यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. अगेन थर्ड नंबर कार्बन पे दिस इज द सेकंड नंबर कार्बन. थर्ड नंबर कार्बन पे फिर से H OH, और फोर्थ नंबर कार्बन पे जो है H, और इधर बाहर की तरफ जो होता है CH2OH. यानी कार्बन नंबर 5 जो है वो इस स्केलेटन से बाहर की तरफ होता है. टोटल कार्बन कितने हो गए? 5. हाइड्रोजन कितने हो गए? 10. ऑक्सीजन एक कम क्यों है? क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज. नाइट्रोजन बेस
जैसा कि आपको क्लियर है, नाइट्रोजन बेस को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन। ठीक है, ये ध्यान रखिए नाइट्रोजन बेस को दो पार्ट में, और प्यूरीन के अंदर दो कौन कौन आते हैं वो अपन क्लियर कर लेते हैं पहले नाम से। वन इज एडेनाइन एंड ग्वानाइन, और पायरीमिडीन के अंदर जो दो नाइट्रोजन बेस आते हैं वो कौन कौन है, थाइमीन और साइटोसिन। प्यूरीन के नाइट्रोजन बेस कौन है, एडेनाइन और ग्वानिन, और पायरीमिडीन के नाइट्रोजन बेस कौन है, थाइमीन एंड साइटोसिन। ये आपको क्लियर हो गया, आप इनके नाम लिख लेंगे। चलिए, तो केमिकल कंपोजिशन ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है, यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई, केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं। Okay, now the second condition is what? The second condition is about nucleoside. Now what is nucleoside and what is nucleotide? न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये चीज आपको यहां पे क्लियर करनी है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन। ओके, डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन। So what is this? This is sugar plus adenine. sugar plus adenine यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर जब एडेनाइन नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्ड बनाता है तो एक केमिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन इसका नाम है। सेकेंड डीऑक्सी राइबो ग्वानोसिन। अब आप बताइए कौन जुड़ गया शुगर के साथ, ऑब्वियसली शुगर के साथ अब कौन जुड़ा है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। थर्ड नंबर डीऑक्सी थाइमिडीन। यस यू आर करेक्ट, ये कौन जुड़ गया शुगर के साथ, थाइमीन। फोर्थ नंबर डीऑक्सी साइटिडीन। यस, शुगर के साथ कौन है अब, साइटोसिन। So this is when one sugar molecule bonded with one nitrogen base, then it called nucleoside. When nitrogen base is adenine, then the name is deoxyadenosine. When nitrogen base is guanine, the name is deoxyguanosine. When nitrogen base is thymine, the name is deoxythymidine. And when nitrogen base is cytine, the name is deoxycytidine. Similar way, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देख लेंगे अपन। The first one is एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड, तो यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड का मीनिंग है यहाँ फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस एडिनाइन। क्या डिफरेंस है यहाँ से, शुगर और एडेनिन तो पहले ही बॉन्ड हो चुके हैं, एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा फॉस्फोरिक एसिड आया, क्या नाम हो गया, एडिनाइलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग तीन केमिकल जब जुड़ जाए, कौन कौन से, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तीनों बॉन्ड हो जाए तो केमिकल कंपाउंड जो बनेगा, दैट द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड इज न्यूक्लियोटाइड। नाउ सेकंड ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड, नाउ ग्वानाइलिक एसिड क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस ग्वानिन। नाउ थर्ड नंबर साइटिडाइलिक एसिड and thymidinic acid। इसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस साइटीन, फॉस्फोरिक एसिड शुगर प्लस थाइमिन। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियोटाइड। तीनों केमिकल कंपाउंड आपस में बॉन्ड हो जाएंगे तब हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलिक, ग्वानाइलिक, साइटिडाइलिक, थाइमिडाइलिक। इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं, यानी कि एडिनोसिन, डीऑक्सीराइबोस एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी लिख सकते हैं इसको।
क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फेट, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, AMP। सेकेंड नेम क्या हो जाएगा, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, GMP, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। या डीऑक्सीराइबोज लिखने का मतलब है कि डीएनए का है। अगर आरएनए का है तो केवल एडिनोसिन और ग्वानोसिन ही लिखते हैं। CMP, TMP, क्लियर हो गया। और इन्हीं में अगर दो फॉस्फेट और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, ATP, जिसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, GTP, CTP और TTP, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से एनर्जी करेंसी भी इसी तरीके से बनती है। तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो ध्यान रखना है बेसिकली वो क्या ध्यान रखना है कि यहां पे ये एडेनाइन ऑलवेज बाइंड विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद ग्वानिन। पहली चीज, एडेनाइन किससे बॉन्ड होता है, थायमिन से विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन बाइंड विद ग्वानिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ शुगर, अब यहां पे आपको जो बेसिकली याद रखना है, ये शुगर है, तो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे कौन ऐड होता है, शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस ऐड होता है। यहां ऑक्सीजन है और आप देख रहे हैं कि जो शुगर है वो इन्वर्ट है, इधर इसके अंदर शुगर जो है वो इरेक्ट कंडीशन में और इसके अंदर जो शुगर है वो इन्वर्टेड कंडीशन के अंदर है। फिर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होंगे, ये कार्बन नंबर 3 है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कार्बन नंबर 5 होता है। 5 पे हमेशा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ते हैं, इसलिए इस कॉर्नर को 5'P कहेंगे। द पोलैरिटी ऑफ दिस कॉर्नर इज 5'P। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट शुगर लेंगे, now this phosphorus bind with the 3' carbon of the upper sugar and the 5' carbon of the lower sugar. So the lower polarity is 3'OH. Okay, so this one is one strand of DNA. Phosphoric acid, sugar and nitrogen base. This one is one nucleotide. ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था कि 3 केमिकल कंपाउंड से मिलने से बनता है। कौन कौन से, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगेन फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, दिस वन इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है। और यहां की तरफ लेंगे तो ऑपोजिट चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो थोड़ा सा इन्वर्ट होगा, ऑपोजिट होगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर जो है वो इन्वर्ट रहती है। अगेन फॉस्फोरिक एसिड एट विच कार्बन, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 at this strand. The carbon number 3 is 3'OH, and this phosphoric acid bonded with the next sugar at 3' carbon. Okay, so in this way the first nucleotide, this is the first nucleotide and this one is the second nucleotide, this one is the second nucleotide, because this corner is 5'P. So DNA having double strand, DNA having double strand, because we know that DNA is double helical structure. The one strand polarity is 5'P and 3'OH. The another strand polarity is 3'OH and 5'P. Okay, so this is the polarity. This is the polarity of the DNA. How many strands is there? 2 strands is there, right? So double helical strand given by Watson and Crick. According to double helical strand, total, this is phosphoric acid, then sugar, then A and T nitrogen base, again sugar, again phosphoric acid. So we can say that the backbone of sugar
backbone of DNA is what? Phosphoric acid. And how many nucleotide, how many base pair is there in one turn? Then the answer is 10. This is third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9 and 10. In one turn total number of base pair, 10 base pair is there, and the distance between one turn is 3.4 nanometer. 3 nanometer. So the distance between two successive base pair is 0.34 nanometer. 0.34 nanometer. In what? In two successive base pair. तो डीएनए के अंदर ये तीन केमिकल कंपाउंड किस तरीके से जुड़ते हैं ये आपको क्लियर हो गया। ये फॉस्फोरिक एसिड शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड, देन ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो पॉलिटिटी बनती है एक चेन की, अपर कॉर्नर में फास्फोरस जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉलिटिटी क्या होगी 5'P, और लोअर कॉर्नर में जो OH है तो पॉलिटिटी क्या होगी 3'OH। तो एक स्ट्रैंड की पॉलिटिटी 5'P 3'OH, तो ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की पॉलिटिटी क्या होती है 3'OH 5'P। दिस इज द डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। सो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस बॉन्ड बना रहा है दो सक्सेसिव शुगर के साथ, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? तो आप कह सकते हैं सर दिस इज वन एंड दिस इज वन, दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ सिंगल जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए डाइएस्टर नहीं कहेंगे, इसको फॉस्फोमोनोएस्टर कहेंगे। तो फॉस्फोमोनोएस्टर कितने हैं? 1 और 1 2, और फॉस्फोडाइएस्टर कितने हैं? तो डाइएस्टर में दोनों तरफ से जुड़ रहे होते हैं तो उसको कहते हैं। तो ये कितना हो गया? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 हो गए। ओके, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे? 4। और यहाँ पे दो नाइट्रोजन बेस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? बेस पेयर। इसको क्या कहते हैं? बेस पेयर कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो गए? 1 और 1 2। न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए? 1 2 3 4। अगेन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इज देयर इन दिस स्ट्रक्चर? रेड कलर काउंट कीजिए। टोटल न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4। बेस पेयर कितने? 1 और 1 2। इट मींस बेस पेयर हमेशा न्यूक्लियोटाइड के नंबर का हाफ होगा। इस तरीके से आपके फॉर्मूला अरेंज कर सकते हो। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। इट मींस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डीएनए। दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। Diameter of DNA is 20 angstrom, and in one turn how many base pair is there? 10 base pair is there. Okay, and the distance in one turn is 3.4 nanometer, and distance between two successive, listen carefully, two successive base pair is 0.34 nanometer. That is what? 0.34 multiplied 10 power minus 9. ओके, सो आज अपन इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, और सही तरीके से आप इसको पढ़ाई को घर पे बैठ के कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड डे टू ऑल स्टूडेंट्स।